morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को अभी आज कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, येलो कलर दिख रहा है ना? ओके। तो आज आप लोग अपनी बुक्स को साइड में रख दो। आज हम लोग ना कुछ नया सीखेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. और आज हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड। कहाँ जाएंगे? हाँ, उत्तराखंड। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैम हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं। यहाँ सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? वेलकम टू उत्तराखंड, ठीक है? तो हाँ, टीचर मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? कैमरा ऑफ है आपका। सब बच्चों को नहीं दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सामने वेलकम टू उत्तराखंड, ठीक है? तो उत्तराखंड, मान लो आप लोग यहाँ, हम लोग कहाँ रहते हैं? बेलगाम में रहते हैं। तो हम लोगों को बेलगाम के बारे में सब कुछ पता है ना, कि बेलगाम में कौन सी जगह अच्छी है घूमने के लिए, कौन सा जगह खाना अच्छा मिलता है, और बेलगाम में कौन से लोग अच्छे पॉपुलर हैं, या मतलब उनको सारे लोग जानते हैं। सब जानते हैं ना हम लोग बेलगाम के बारे में? हाँ, तो अच्छा, फिर हम लोग दूसरे एक नजदीक के दूसरे राज्य की बात करेंगे, स्टेट की। जैसे मान लो गोवा, तो गोवा के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ मालूम है, थोड़ा थोड़ा, है ना, कि गोवा में क्या है। तो गोवा में सबसे ज्यादा क्या लोग क्यों जाते हैं घूमने? हाँ, वहाँ पे बहुत सारा समुद्र है, सी है, तो वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा आज वेलकम टू उत्तराखंड। अभी मैं आप लोगों को टूर पे, जैसे पिकनिक टूर रहता है, वहां पर तो नहीं जा सकते। ये कितना टाइम हो गया है, पेरेंट्स के साथ भी बाहर घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हो। तो हम लोग आज ये जो उत्तराखंड है ना, एक बहुत ही अच्छी जगह है। कि माउंटेन ही माउंटेन है, नदियां हैं, पहाड़ है, ग्रीनरी है, घूमने के लिए अच्छी सिटी है। तो ये जो उत्तराखंड है ना, एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, ठीक है? तो इसमें अभी ये हिल स्टेशन तो है, ये बहुत अच्छी सुंदर जगह है, लेकिन इस सुंदर जगह पर वहां पे बहुत सारे कवि जो पोइम लिखते हो, आप लोग पोइम पढ़ते हो ना? हाँ, तो वहां पे बहुत सारे पोइम्स भी हैं, पोइट है, उन्होंने बहुत सारी पोइम लिखी हुई है उत्तराखंड के बारे में। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि उत्तराखंड में किन किन पोइट्स ने जन्म लिया है, उन्होंने क्या क्या पोइम लिखी है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट, आपको दिखा नेक्स्ट? हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को हम लोग लेके जा रहे हैं अभी उत्तराखंड। तो वेलकम टू द उत्तराखंड और इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड, पोइट्स एंड देयर पोइम्स। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, उत्तराखंड के प्रमुख कवि और साहित्यकार। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सीखेंगे? उत्तराखंड में किन किन कवियों ने, किन किन पोइट्स ने, ऑथर्स ने
कविताएं लिखी हुई हैं और वो ना केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में, इवन उनके पूरे विदेशों में भी उनकी बुकें पढ़ी जाती हैं, उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं और लोग उनकी कविताओं को पढ़कर आनंद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइटर सामने कुछ पोइट्स दिख रहे हैं ना पिक्चर में। हाँ, तो यहाँ पर जो नीचे एक स्पेक्स वाले सबसे नहीं, यहाँ पर अलग अलग ये राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाले चित्र में सामने। हाँ, एक मंदिर दिख रहा है और एक बाहर साधु जी बैठे हुए हैं। तो ये जो चित्र है ना, वो एक पुस्तक आपकी जैसे बुकें होती है ना, बुक्स होती है टेक्स्ट बुक, उनके बाहर का कवर होता है ना, ये वैसे ही एक बुक का कवर है। ठीक है, तो इस कवर यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड समग्र अध्ययन, मतलब आपको अगर पूरे उत्तराखंड के बारे में जानकारी चाहिए, उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए कि उत्तराखंड कैसा दिखता है। बीच में किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट ऑन योर सेल्फ बच्चों, इसको पेरेंट प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट है उत्तराखंड समग्र अध्ययन। तो यह एक ना पुस्तक है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक होती है ना, वैसे ही है एक पुस्तक। अगर आपको उत्तराखंड के बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, उत्तराखंड देखने में कैसा है, लोग कैसे हैं वहाँ के, कैसा रहन सहन है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो आप लोगों को नेट में जाके ये वाली पुस्तक, ऐसा जहाँ चित्र सामने दिखेगा ना, ऐसी पिक्चर, ऐसी बुक लेनी है जिसे, उसके राइटर कौन है, महेंद्र सिंह रावत जी ने अपने पूरे उत्तराखंड के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दूसरे टीचर्स ने भी आज पिक्चर पहले फर्स्ट क्लास में दिखाया होगा ना उत्तराखंड के बारे में। हाँ, तो वहां पर भी आपको देख के पिक्चर्स को अच्छा लगा होगा। तो ये वाली जब पुस्तक आप लोगे या खरीदोगे तो आपको तो पढ़ने नहीं आएगा, अभी आप छोटे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को आप बोल के कि हमें ये पुस्तक में से कुछ सीखना है, नॉलेज आगे जानना है, तो आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये एक कवित्री है जिन्होंने बहुत सारी पोइट लिखी हुई हैं, पोएम लिखी हैं। तो ये वाले इन्होंने कौन सी पोएम लिखी है, ये देखो, वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। अब आप बताओ मुझे कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, माउंटेन आपको देख के अच्छी लग रही है जगह या नहीं लग रही है? हाँ ना, अभी दिल कर रहा है ना कि अभी हम लोग वहां पर जाएं, घूमे, खेले। देखो नीचे ग्राउंड है, कितने अच्छे खेत हैं, सामने स्नो पड़ी, बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं और साइड में नदी भी बह रही है पर्वतों से नीचे, और हरे हरे पेड़ हैं कितने सारे। यहाँ के पेड़ जो होते हैं वो अलग, यहाँ के जो पेड़ उगते हैं ना, जैसे माउंटेन जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वो दूसरी जगह पे नहीं उगते हैं, कहीं पर भी पैदा नहीं होते ऐसे पेड़, वो वहीं पे होते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो इनकी शेप, इनको देखना बहुत अच्छा लगता है, ये अलग तरह के पेड़ होते हैं। हाँ, और तो ये जो आपने पहले पिक्चर देखी थी, एक दीदी है, उन्होंने आगे देखो, इन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी हुई है, बुक लिखी है, वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड, कि आप लोगों का हमारी देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है।
तो उन्होंने बोला है कि चलो हम आपको पूरा उत्तराखंड दिखाते हैं और अपने उत्तराखंड के बारे में बताते हैं कि हमारा उत्तराखंड कैसा है। ठीक है, तो किसको किसको इंटरेस्ट हुआ अभी जाने का? सबको हुआ है कि सब लोग जाएंगे जब कोरोना ठीक हो जाएगा ना तो फिर सब घूमने जाएंगे। हाँ, अच्छा लगा ना? ये वाला बहुत अच्छी जगह है ये। सामने जब सूरज पहाड़ों पे गिरता है ना, पहाड़ों पे आता है तो बर्फ जैसे सिल्वर चमकता है ना, चांदी वैसे चमकती है, इतनी अच्छी लगती है। और इस उत्तराखंड में बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल है ऊंचे, जैसे महादेव के, शिव के, और भी बहुत सारे वहां पर ये है मंदिर है। तो इसे उत्तराखंड को देवभूमि, देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो आपको एक पिक्चर दिख रही है ये। ओके, तो इस पिक्चर में एक एज पर्सन है, एक बहुत ही बूढ़े बाबा अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं और पुस्तक पढ़ते हुए क्या दिख रहा है कि वो पुस्तक वो पढ़ते हुए कितने खुश हैं, है ना, कविताओं को। ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो अभी आपको देखो कि उनका आपको ये पिक्चर देख के कैसा लग रहा है कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही उनका रहन सहन दिख रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो उनका जो रहन सहन है ना, वहां के लोगों का, जो वो लोग कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप पहनते हैं, एकदम डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, वो लोग हमेशा कोट पहन के रखते हैं, वुलन का, और गले में मफलर रहता है, सिर पे टोपी रहती है, और पैरों में हमेशा मोजड़े पहनते हैं वो लोग। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारी ठंडी रहती है। ओके, ठंड होती है ना, अभी बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर तो ठंड तो होगी ना, इसके लिए वो लोग हमेशा ऐसे गर्म कपड़े ही पहनते हैं जब ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, जब ठंडी होती है तो। ओके, नेक्स्ट देखो ये। अब ये वाली पिक्चर क्या दिखा रही है आपको? दिख रहा है ना सामने? हाँ, तो ये भी हम उत्तराखंड के कवियों ने, उनमें से एक कवि है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी। उन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है, ये पुस्तक का बाहर का कवर है। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? उत्तराखंड की लोक गाथाएं। तो इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? सामने एक अच्छी सी लड़की है और पीछे दो लेडीज पानी लेके जा रहे हैं, और एक और ऑक्स गाय का दिख रहा है। ग्रामीण जीवन जैसे गांव का होता है वैसे दिख रहा है ना, है ना? हाँ, तो ये डॉक्टर शिवानंद जो राइटर है, पोएम है ना, पोइट है, उन्होंने इस पुस्तक में ये लिखा है कि जब वहां के लोगों की शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो लोग कैसे गाने गाते हैं, कैसे उनका फंक्शन होते हैं, उनकी कौन कौन से लोक गाथाएं हैं, ये सब उस पुस्तक में आपको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ, तो ये देखो, ये एक कवि है, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। वहाँ के बहुत ही मशहूर कवि हैं, राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए भी हैं और बड़ों के पढ़ने के लिए भी हैं। तो उनकी ये कविता है या, तो ये क्या कविता, आप लोगों को तो पढ़ने नहीं आएगी अभी, है ना? ओके, अभी देखो यहाँ पे देखो ये ये क्या, अभी ये जो पिक्चर देखी ना आप लोगों ने, म्यूट ऑन योर सेल्फ। हाँ, तो इस कविता में क्या है
क्या याद, ये जो कवि है ना सुमित्रा नंदन पंत, जब ये छोटे से थे तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था। उनके माता जी ये हो गए थे, मर गए थे, स्वर्गवास हो गया था उनका। फिर उनकी दादी जी ने उनको पाला, ठीक है। उन्होंने बहुत दुखों को झेल कर अपने आप को इतना काबिल कर लिया, अपने आप को इतना पुस्तकों में ये कर लिया, बिजी कर लिया कि फिर वो सिर्फ अपनी अलग अलग कविताएं, जब वो छोटे से थे कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाते जाते पढ़ते पढ़ते उन्होंने ना कविताएं लिखना, पोएम लिखना शुरू कर दिया। अब देखते देखते वो इतने बड़े कवि बन गए कि आज देश में और विदेशों में भी बाहर के लोग भी उनकी बहुत सारी पुस्तकें लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, खरीदते हैं। उन्होंने क्या क्या कविताएं रचनाएं लिखी हुई है, ये फिर आज उन्होंने अपना कि अपने देश का बल्कि उत्तराखंड का नाम भी पूरे देश और विदेश में मशहूर किया हुआ है। जब आप बड़े हो जाओगे ना और आपको कोई पूछे कि बाहर सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक पढ़ी है, तो आप बता सकते हो कि हाँ वो हमारे भारत के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, रचनाएं लिखी हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। आगे एक पोएम है, देखो ये मैं पोएम पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से उसको देखना सुनना, ठीक है। तो पोएम है, क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतना घबराते हैं, क्यों अपनी बोली बोलने में इतना शर्माते हैं, होते देसी हैं फिर भी अपने को विदेशी दिखाते हैं, क्यों एक दिखावटी ढंग का नकाब ओढ़कर आते हैं, दूसरों के लिए खुद की वास्तविक पहचान छुपाते हैं। के तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या बोल रहे हैं कि आप मान लो कि अभी जैसे 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 समय बदल रहा है, लोगों की अपनी पहचान भी बदल रही है ना। पहले लोग क्या पहनते थे, साड़ी कुर्ता पजामा और एक सादा जीवन जीते थे। एक ही, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, वेरी गुड। तो पहले के लोग कितना अच्छे से सादा जीवन जीते थे, सिंपल जीवन जीते थे, ना उनको ज्यादा पैसे की टेंशन रहती थी, ना ज्यादा बड़ी गाड़ियों की टेंशन रहती थी, ना अच्छे अच्छे महंगे कपड़ों की रहती थी। वो अपना सादा जीवन जीते थे। लेकिन आज हम लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को देखकर अपनी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, हम लोग उसको भूल कर दूसरों की संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं, उनकी बोली बोलते हैं। जैसे हिंदी में कोई बात करे या मराठी में बात करे तो लोगों को दूसरी जगह वो बोलने में, अपनी मदर टंग बोलने में शर्म आती है, और इंग्लिश बोलने में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजी में बात करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है कि हमें और भी भाषाएं आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपनी मदर टंग जैसे कन्नड़ है, हिंदी है या मराठी है, हम उसको भूल कर और उसकी वजह से हम अपने आप को ऐसा छोटा महसूस करते हैं कि देखो हमें ही इंग्लिश तो बोलने नहीं आती है, और हम क्या मराठी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर हिंदी में कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। अगर हम विदेशी चीजों को अपनाते हैं, विदेशी संस्कृति को अपनाते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति भी नहीं भूलनी चाहिए। हमें उसमें प्राउड होना चाहिए कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत की कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज, हम वहाँ की भाषाएं बोलते हैं। अगर मान लो कि हमारे देश में कोई फॉरेन का आदमी घूमने आते हैं, इधर टूरिस्ट आते हैं, तो वो लोग आके हिंदी बोलना स्टार्ट कर देते हैं या कन्नड़ बोलते हैं?
नहीं ना, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? अपनी अंग्रेजी ही, इंग्लिश में ही बात करते हैं। वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसे वो लोग वहां पे रहते हैं, क्योंकि उनकी मदर टंग इंग्लिश है ना, तो वो तो वैसे ही बोलेंगे। तो फिर हम भारतवासी हम भारतवासी अपनी क्यों बोली भूलकर दूसरों की बोलियां भूलते हैं? ठीक है, वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। तो इस कविता में कवि यही बोल रहा है कि क्यों हम अपनी संस्कृति से इतना घबराते हैं, दूसरों के लिए खुद की वास्तविक पहचान को छुपाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गए। यहाँ पे देखो कि आप लोगों को ये वाले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? चिल्ड्रन, आपको क्या दिखाई दे रहा है ये वाले स्लाइड में? हाँ, यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से एक कविता लिखी हुई है एक छोटे से बच्चे ने। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने दूसरी टीचर से भी उत्तराखंड के बारे में जानोगे कि कैसा है सब कुछ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मुझे कल एक चित्र बना के बताना है उत्तराखंड के बारे में। उसमें माउंटेन्स, ट्री, हरे हरे नदियां, पहाड़, जैसा भी आपको बनाने आएगा वैसा आप लोगों ने मुझे एक चित्र बना के दिखाना है कल। ठीक है, ओके ओके। अभी देखो ये स्लाइड देखो। How is it?